जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग गीता के अध्याय के तीसरा 32 से लेके 43 तक जो है, यानी 32 से लेकर के 43 तक का श्लोक पढ़ेंगे। पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में अनुवाद करेंगे और कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को जरूर गीता का अध्ययन करवाएं। एक एक श्लोक ही, ज़्यादा नहीं तो सिर्फ एक एक श्लोक का ही अध्ययन करवाएं और सुनवाएं। इससे सबको कल्याण है, क्योंकि भगवान जो है सो मनुष्य के लिए ही गीता का जो है सो ज्ञान दिए हुए थे। हर मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है गीता का ज्ञान। इसीलिए हम सबसे निवेदन करेंगे कि ज़रूर जो है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट टाइम निकालिए और गीता का संस्कृत और हिंदी में ज़रूर सुनिए। इससे सबका कल्याण होगा, भगवान सबको कल्याण करेंगे। ये त्वेदभप्सुन्तो नानुतिष्ठन्ति ते मतं सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान बिंदे नाचेतस। अर्थात किंतु जो ईर्ष्यावश उन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृशं चेष्टे स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञान वानपि प्रकृतं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अर्थात ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? इंद्रियस्तेन्द्रियस्तार्थो राग द्वेषे व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो हास्य परिपंथिनो। अर्थात प्रत्येक इंद्रियां तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। श्रेयास्वधर्म विगुणः परधर्मात् निष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयाभय। अर्थात अपनी नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने के श्रेष्ठकर है। स्वीकीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों के प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठकर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुनवाच अथ केन प्रयोक्त्यंग पापं चरति पुरुषः अनिच्छानपि वस्नेय बलादि नियोजितः। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उन्हें लगाया जा रहा हो। श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्रभ महासनो महापाप्मा वेद्वेन मिय बैरिनम। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का
रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। धूमनाम्रियते बहिर्नाथार्दर्शो मलेन च यथोल्लवेनामृतो गर्भस्था तेनेदमामृतम। अर्थात जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस प्रकार की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवृतं ज्ञानमें तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्यपुरेणानलेन च। अर्थात इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसकी काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमामृत्यदेहिनम्। अर्थात इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम की निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियान् यार्दो नियम्य भरतवर्षभ पापमानं प्रजहिह्वेनं ज्ञान विज्ञान नाशिनम। अर्थात इसीलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को बस में करके इस पाप की महान प्रतीत का दमन करो और ज्ञान और आत्मा साक्षात्कार की इस विनाशकर्ता का वध करो। इंद्रियाणि पराण्याहुरेन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्ध्योर्यो बुद्धि परतस्तु सः। अर्थात कामेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह बुद्धि से भी बढ़कर है। एव बुद्धि परं बुद्ध्वा संसतभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुराशदम्। अर्थात इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना अमृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान का यहाँ पे कहना है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह जो हमारे शरीर में व्याप्त रहता है, उसे पर भी हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भगवान का ध्यान करते रहें और भगवान से हमेशा निवेदन करते रहें कि हमारे अंदर जो दोष है उसे दूर करें और भगवान से निवेदन करें कि हमें सदगति में लगाएं, दुर्गति में नहीं लगाएं, हमें मुक्ति की तरफ ले जाए, माया की तरफ नहीं ले जाए। और भगवान यही कहते हैं कि ये जो दोष होता है और दोष की अगर पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध होता है, और क्रोध की कारण ही मनुष्य बहुत सारी गलतियां कर बैठता है। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि भगवान का ध्यान हमेशा करते रहें, जिससे हम सबों को मुक्ति मिलेगी। क्योंकि मनुष्य का शरीर
फिर नहीं मिलेगा। ये जो जीव मिले हैं, मनुष्य का रूप मिला है, इस रूप में हम लोग पुण्य का ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और अपने अंदर की भावना को ध्यान में रख करके भगवान का ध्यान करते रहें और मुक्ति की तरफ बढ़ते रहें। नमस्कार।